हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में स्पेशली डिस्कस करेंगे डीएलएड प्रशिक्षुओं से रिलेटेड कुछ अहम बातें। ये वीडियो आप सभी के लिए 100% हेल्पफुल होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिन भी प्रशिक्षुओं का बैक लगा है, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो भी प्रशिक्षु, जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं, उनको ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनके लिए भी हेल्प हो सके। बात यहाँ देखिए आ जाती है कि जो भी बैक प्रशिक्षु हैं, क्या टेट के एग्ज़ाम में बैठ सकेंगे, या फिर आप कह सकते हैं क्या वो एलिजिबल है शिक्षक पात्रता पेपर देने के लिए। साथ ही में ये भी बात की जाएगी आपके स्कॉलरशिप से रिलेटेड कि बैक प्रशिक्षुओं का स्कॉलरशिप आता है कि नहीं, अगर आता है तो कितना आता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, और फ्रेंड चैनल पे नए आ गए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो फ्रेंड्स बैक प्रशिक्षु बैक पेपर, जो कि कहीं ना कहीं ये शब्द जो है आप सभी को डिप्रेस या फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। यानी किसी भी प्रशिक्षु का अगर बैक लग जाता है तो उनका ये रहता है कि अब तो हमारा बैक हो गया, अब हम क्या करें। बहुत सारे तो ऐसे भी प्रशिक्षु हैं जो अपना मतलब जो कोर्स कर रहे होते हैं, एक या फिर दो बार बैक लग जाए तो छोड़ देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, बैक पेपर को आप इतना सीरियसली या फिर इतना जो है मतलब ये मत ले लीजिए कि यही सब कुछ है, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। सबसे पहले तो देखिए क्या होता है, बैक पेपर का नाम सुनते ही आप डिप्रेशन में चले जाते हो और आप अपना मेन जो सब्जेक्ट है उसे फॉरगेट कर देते हो। यानी कि जैसे कि अभी आपका मान लीजिए सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगा है, ठीक है, एक सब्जेक्ट या फिर दो सब्जेक्ट। बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनका सेमेस्टर ही बैक, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनका सब्जेक्ट बैक है। 3 से ज़्यादा होगा या फिर 3 होगा तो आपका सेमेस्टर बैक हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी क्या करते हैं, आप इसी में चिंतित रहते हैं कि हमारा तो बैक पेपर लग गया, अब तो हमारा सेमेस्टर लेट हो जाएगा। लेकिन इस पर फोकस नहीं करते हैं कि बैक पेपर लगा है तो कोई नहीं ना, बैक पेपर ही तो लगा है, बैक क्या चीज़ है, हम इसे भी क्लियर कर लेंगे। अरे हमने जब 7 सब्जेक्ट क्लियर कर लिया, अगर एक सब्जेक्ट में 1 या फिर 2 नंबर से बैक भी लग गया तो क्या है, हम भी ये भी क्लियर कर लेंगे, है ना। लेकिन नहीं, आप सभी अपने मन में नेगेटिव थिंकिंग लाते हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका स्टडी में मन भी नहीं लगता है। आपने बहुत सुना होगा कि पास करने का ये तरीका है, आप मन लगाकर स्टडी करें, प्रीवियस ईयर पेपर सबसे अच्छा है, सॉल्व करें, है ना। एक टाइम बनाएं, सारे सब्जेक्ट को टाइम दें, सबकी तैयारी करें। तो भैया हमने तो दिया ना, फिर भी एक सब्जेक्ट में बैक लग गया तो कोई नहीं ना, बैक ही तो लगा है, बैक ही तो लगा है, क्या करना है। अब देखिए करना क्या है आप सभी को। अगर मान लीजिए आपका थर्ड सेमेस्टर में अगर आप प्रमोट होते हैं तो फोर्थ सेमेस्टर में आपका कितना सब्जेक्ट है, या फिर थर्ड सेमेस्टर में 7 से 8 सब्जेक्ट, आप उसी में इसे भी ऐड कर लीजिए। जहाँ 7 सब्जेक्ट है वहाँ 8 सब्जेक्ट की तैयारी हमें करनी है। और क्या, बैक पेपर हम भूल जाते हैं कि भैया हमें बैक पेपर भी देना है, नहीं, हमें तो 8 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। अब बहुत सारे प्रशिक्षु ऐसे होते हैं जो कि बैक पेपर का ही तैयारी करते रहते हैं, और जो उनका मेन सब्जेक्ट, यानी कि अगर आपका थर्ड सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर है तो फ्रेंड्स आप अपने मेन सब्जेक्ट को भूल जाते हैं। देन जब उसका एग्ज़ाम होगा तो फिर से आपका दोबारा से बैक लगेगा उस सब्जेक्ट में, उस सेमेस्टर में, तो फिर आपको डिप्रेशन होगा। इसीलिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप ये बैक पेपर जो है आपके दिमाग में इसे निकाल दीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, हमारा तो बैक पेपर लग गया है, अब हम क्या करें। तो नहीं, आपको मेन सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट की तैयारी तो करनी ही है, उसमें और एक सब्जेक्ट ऐड कर दीजिए, क्या दिक्कत है। 8 सब्जेक्ट हो गया हमारा, अब 8 सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, एक साथ करेंगे। 1 घंटा इसके लिए टाइम देंगे, 1 घंटा इसके लिए टाइम देंगे, फिर तो आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा ना। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, बैक लगना ऐसा नहीं है कि भैया आपने पढ़ा नहीं तो आपका बैक लग गया, नहीं, आपने बहुत मेहनत की है, ठीक है, मेहनत करा है तभी आपने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। अब एक सब्जेक्ट में बैक लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ मेहनत ही नहीं किया इस वजह से। बहुत सारे प्रशिक्षु ऐसे भी कमेंट्स करते हैं कि बैक लग गया है तो तुम टीचर क्या बनोगे। ऐसी बात नहीं है। अगर हार मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान वो हार चुका है, वह मतलब ये फिर हारा हुआ है, बिल्कुल नहीं।
अगर वो गिरा है नीचे तो बहुत ऊपर उठने के लिए, है ना। तो ऐसे सोच आपको अपने मन में रखनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आप अपने माइंड में सोचेंगे ना, तो ये आपको, आपने सुना होगा ना माइंड पावर, ये जो आपका माइंड पावर होता है ना, जिस हिसाब से आप सोचेंगे उसी हिसाब से काम करता है आपका माइंड। अगर आप रात में सपने देख रहे होंगे, सपने में जो भी आपका आता है वह, या फिर डरावना, या फिर आपने कभी कभी देखा होगा आप सोए रहते हैं, आप कहीं से गिर रहे होते हैं और अचानक बिस्तर पे ही गिरते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं बहुत हम नीचे गिर चुके हैं, होता है ना। तो ये हमारा माइंड जो क्रिएटिव है ना, जैसा हम सोचते हैं, जैसा अपने माइंड में बना लेते हैं, वैसे ही हमारा माइंड काम करना स्टार्ट कर देता है। तो भैया आप अपने माइंड में सही सोचिए, नेगेटिव क्यों लाना। जब हमारा माइंड अपने हिसाब से काम कर ही रहा है तो हम अच्छा सोचेंगे, कुछ बड़ा सोचेंगे, उस हिसाब से तो काम करेगा ही, है ना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, बैक पेपर का जो भी है आप इसे अपने दिमाग से निकालिए। जो आज जहाँ आपको 7 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, वहाँ 8 सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट को आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप उसे भूलते हैं और ओनली बैक पेपर की ही तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है आगे चलकर आपका फिर से एक बारी बैक लग जाए, समझ रहे हैं ना। तो 7 सब्जेक्ट ना होकर 8 सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए और लिख कर ले लीजिए 100%, क्योंकि तब कोई डिप्रेशन नहीं होगा और पढ़ने में मन भी लगेगा और दिमाग में घुसेगा भी, समझ में भी आएगा, समझ रहे हैं ना। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक, और देखिए सबसे पहली बात, कोई भी पेपर आप सभी को पता है अच्छे से समझने के लिए या फिर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने के लिए प्रीवियस पेपर सबसे बेस्ट है। अगर आपका मैथ में लगा है, इंग्लिश में लगा है, या फिर साइंस में लगा है, या फिर अदर सब्जेक्ट, एक बार 2-4 साल का पेपर उठाइए, सॉल्व आउट कर दीजिए। उसका आंसर नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, आपको यूट्यूब पर बहुत सारे सॉल्व आउट मिल जाएंगे सिंपली, और वही बेस रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बस क्वेश्चंस वहाँ चेंजेस हो जाएंगे, बाकी जो भी रूल होंगे, जो भी मैथ के क्वेश्चंस होंगे सेम आएंगे। हो सकता है डिजिट चेंज हो जाए, बाकी अलग से कुछ नहीं होता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, अगर आपको पता है सॉल्व ऐसे करना है, तो फिर दिक्कत क्या है, कुछ नहीं। और सबसे आसान तरीका है आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करा करिए। चैनल के साथ बने रहें फ्रेंड्स। देखिए आप सभी को हमने कहा था कि आप सभी को लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, तैयारियां भी लगभग, क्योंकि कोशिश ये है कि आपको सेपरेट तरीके से वीडियो प्रोवाइड की जाए, क्योंकि आपके पास मात्र 15 दिन से भी कम दिन बचे हैं, तो तैयारी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि दुनिया भर का आप सभी को मटेरियल ही प्रोवाइड कर दिया जाए और आधे आप याद करो आधे भूल जाओ, नहीं, ठीक है। तो कोशिश की जा रही है। अब देखिए सवाल ये आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षु का ये कमेंट्स था कि क्या आप टेट का एग्ज़ाम, अगर आपका 1 या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक लग जाता है तो क्या आप टेट के एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो जी हाँ बिल्कुल, आप टेट के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो और आप शिक्षक पात्रता की जो पेपर होंगे आप उसमें बैठ सकेंगे, ठीक है। लेकिन वो सर्टिफिकेट तभी जो है मतलब उसका वैल्यू होगा जब आपका चारों सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, तभी आप सीटेट यानी कि सुपर टेट में बैठ सकते हैं। समझ रहे हैं ना। और जिन भी प्रशिक्षुओं का 3 सब्जेक्ट या फिर 3 से ज़्यादा बैक लग गए हैं तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आपका तो सेमेस्टर ही बैक हो जाएगा, तो फिर आपको पूरे सेमेस्टर की तैयारी करनी होगी, पूरे सब्जेक्ट की तैयारी करनी होगी। तो जिन भी प्रशिक्षुओं का 1 या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है तो आप सभी टेट के लिए एलिजिबल हो। क्योंकि देखिए अगर आप बैक पेपर को लेकर मतलब डिप्रेस्ड होते हो तो ऐसा तो होता ही नहीं, क्योंकि आप सभी को पता ही है फ्रेश प्रशिक्षु भी टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो जिनका भी बैक पेपर है वो भी तो टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो फिर भेदभाव कैसा, समझ रहे हैं ना। ऐसा आप सभी अपने मन में थिंकिंग मत लाइए। अब देखिए बात यहाँ ये जाती है कि बैक प्रशिक्षुओं का स्कॉलरशिप आता है कि नहीं आता है, आता है तो कितना आता है। देखिए बैक प्रशिक्षुओं की स्कॉलरशिप की बात की जाए तो आती है, जी हाँ। अभी 2019 बैच यानी कि रिसेंटली में देखा जाए तो लगभग 5% कैंडिडेट का स्कॉलरशिप आया है, वो भी एसटी कैंडिडेट। और जो भी बैक प्रशिक्षु यानी कि बैक प्रशिक्षुओं का लगभग 41, या फिर आप कह सकते हैं हमारे जानकार में एक कैंडिडेट एक प्रशिक्षु का कमेंट्स आया था कि उनका 47,000 आया है, जी हाँ। वो भी बैक प्रशिक्षु यानी कि एक सब्जेक्ट में बैक लगा है फिर भी आया है। तो अब हम यहाँ से ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि बैक प्रशिक्षुओं का स्कॉलरशिप नहीं आता है, बिल्कुल आता है और ख़ुद मैंने देखा है, ठीक है।
तो अभी तो मतलब 19 बैच के बहुत सारे लगभग 95 से 96% प्रशिक्षुओं का स्कॉलरशिप नहीं आया है, लेकिन हम यहाँ बैक की बात कर रहे हैं तो बैक प्रशिक्षुओं का भी स्कॉलरशिप आता है। अब कोई रीज़न बताकर या फिर एरर दिखाकर कोई आपको स्कॉलरशिप ही ना दे तो आप क्या कर सकते हैं। संस्थानों को बोला गया कि आप समाज कल्याण विभाग की तरफ से कि सही कराइए, लेकिन उसके संबंध में कुछ कार्रवाई ही नहीं हुई, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं आया। तो बाकी फ्रेंड्स बस देखिए, बस हम यही कहेंगे कि बैक प्रशिक्षुओं का स्कॉलरशिप आता है, 1 या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक है तो आप टेट का एग्ज़ाम दे पाएंगे। जिस भी सब्जेक्ट में बैक है आप उसकी तैयारी प्लस मेन सब्जेक्ट जो आपकी है उसकी तैयारी, आप सबकी तैयारी अच्छे से करिए, किसी भी एक पर फोकस मत करिएगा। अदरवाइज़ जब आपका अगला एग्ज़ाम होगा फिर आप उसकी तैयारी, क्योंकि उसमें तो 8 सब्जेक्ट होंगे, 2 महीना आपने एक सब्जेक्ट के लिए लगा दिया तो फिर 7 सब्जेक्ट के लिए आप 2 महीने में कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे। आप खुद सोचेंगे, इस पर विचार करेंगे तो खुद पता चल जाएगा। बाकी फ्रेंड्स आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे या फिर जो भी आपके विचार हैं। और क्लासेस आज शाम से आपकी स्टार्ट है, ठीक है, तो मिलते